हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पर जो वाईसीटी फैमिली है आपका, वहां पे पूरा पूरा हम लोग कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। सो प्लीज यार, अपने इस वाईसीटी फैमिली को जरूर जरूर ज्वाइन करें। और एक चीज और, आप सभी के लिए बेटा पता है, यहाँ पे हम बुक लाए हैं पूरा पूरा कंप्लीट। हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है बेटा पूरा पूरा बुक हम लोग के आए हैं साइंस का, जो कि अनसॉल्व सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज सॉल्व पूरा पूरा है। तो जाइए, इसको आप बाई कर सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आप इसको बेटा बाई कर सकते हैं अपने, कहाँ से वो आप बाई कर सकते हैं, गूगल फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से भी बाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वाला, यहाँ पे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वाला पढ़ने जा रहे हैं। वो पढ़ने जा रहे हैं अपचयन और उपचयन। उपचयन को बेटा क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। जब भी उपचयन का नाम आए, ऑक्सीकरण का नाम आए, तो समझ लीजिए कि हम ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं? दोस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोस्ती कर रहे हैं। और जब भी अपचयन का नाम आए, तो समझ लीजिए हम ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं? दोस्ती खत्म कर रहे हैं। अगर हम किसी से दोस्ती करेंगे, तो किसी न किसी से दोस्ती तोड़ेंगे ना, बिल्कुल। अगर हम ऑक्सीजन से दोस्ती करेंगे, तो हाइड्रोजन से दोस्ती तोड़ेंगे। जैसे ये बताइए, अगर एक लोगों से ब्रेकअप होता है, तो दूसरे लोगों से बेटा कैचअप भी तो होता है। भैया ये कौन सा गुरु नया सीरीज है? होता है भाई, होता है, सब कुछ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक का नाम बेटा क्या है? लिख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है उपचयन। उपचयन जिसको बोलते बेटा ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, उपचयन। और इसे हम लोग पढ़ेंगे बेटा अपचयन। अपचयन, ठीक है ना। अपचयन जिसको रिडक्शन बोला जाता है। अब यह बात ध्यान देना, यहां पर क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है, कौन सा बेटा? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है हमारा? उपचयन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहां पर बेटा ऑक्सीजन का अलगाव या ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना या फिर अलगाव जो को होता है बेटा, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। जैसे एक हम लोग उदाहरण ले लेते हैं बेटा, जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, किसके उपस्थिति में? हीट, यानी कि बेटा इसको हीट जलाते हैं। यानी कि जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को बेटा हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं। जब हम हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो हमारा क्या होता है? हमारा बनता है कॉपर प्लस H2। जल का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। जल का क्या होता है? निर्माण होता है। बहुत प्यार समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग क्या ले रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं, और हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा? जला देते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो यहाँ पर क्या हमारा कॉपर बन रहा है? यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये हमारा क्या बन रहा है? तो यहाँ पे ये बन रहा है हमारा कॉपर। ये क्या बन रहा है बेटा? ये हमारा कॉपर बन रहा है ना यहाँ पे। ये देखिए, ये कॉपर बन रहा है। साथ ही साथ हमारा क्या बन रहा है बेटा? जल का निर्माण हो रहा है। जल का निर्माण हो रहा है। जल का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा? टूट रहा है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन या अपचयन? बहुत बढ़िया सर, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सर, अपचयन हो रहा है। अच्छा, जुड़ किससे रहा है सर? ऑक्सीकरण से। ऑक्सी सॉरी हाइड्रोजन से जुड़ रहा है यहाँ पे। जब हाइड्रोजन से यहाँ पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर बेटा हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन से क्या कहलाता है? उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। और टूटना, किससे टूटना बेटा? ये जिससे जुड़ा हुआ है क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, यानी कि हमारा रिडक्शन कहलाता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एक बार बेटा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं, यहाँ पे अच्छे समझ लेते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा अपचयन या ऑक्सीकरण। अपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेटा रिडक्शन। क्या बोला जाता है इसको? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉरी ऑक्सीडेशन। उपचयन या फिर ऑक्सीकरण,
ये उपचयन या फिर ऑक्सीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं? ध्यान देना, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का वियोग होना। ऑक्सीजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का वियोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है। अपचयन को और क्या बोलते बेटा? ऑक्सीकरण का नाम दिया जाता है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का वियोग होना हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होना बेटा क्या कहलाता है? हमारा उपचयन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन बोला जाता है। अपचयन क्या होता है? जिसको बेटा रिडक्शन बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन का वियोग होना, हाइड्रोजन का संयोग होना। ध्यान देना, जस्ट अपोजिट। अपचयन में, अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का वियोग होना यानी कि ऑक्सीजन टूट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपचयन बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा? जला देते हैं तो कॉपर बनता है और यहाँ पे जल का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप, क्या बेटा देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा? जुड़ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, यानी कि क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है ना? और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन टूट जा रहा है, केवल कॉपर बच रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपचयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपचयन बोला जाता है, यानी कि रिडक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिडक्शन बोला जाता है। क्लियर है क्या? एक बार आप लोग बोलेंगे बेटा क्लियर है क्या, कमेंट कर देंगे। यानी कि जब हम लोग टू कॉपर यानी कॉपर के दो अणु को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, इसको हीट देते हैं, ठीक ना? मतलब कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कॉपर डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है? सॉरी, कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। दो बनता तो होता है, कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जब जुड़ रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा? हमारा वहां पे उपचयन या फिर ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस अभिक्रिया में एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन टूट कर जल बना रहा है, तो कॉपर अकेला बच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो उपचयन हो रहा है। और इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों साथ हो रहा है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो रहा है, इसलिए इसे बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो सर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक समय पर एक साथ चलती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। सीधा डिफिनेशन है बेटा, दे देंगे आंसर, काम खत्म हुआ। ठीक है ना? उदाहरण के लिए, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कॉपर और जल का क्या होता है? निर्माण होता है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण हो रहा है। जब लेड ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में जलाते हैं तो लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑक्सीजन से कार्बन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इसका इसका हमारा हो रहा है ऑक्सीकरण, और ये टूट रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। बस दैट्स ऑल मैटर। इतना याद कर लेना, काम खत्म। आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। सो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ एक बार इसको जरूर जरूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।